हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। तो जैसे कि नया चैप्टर है आपका, सबसे पहले चैप्टर के बारे में जानेंगे। चैप्टर में क्या चीजें हम पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि इस चैप्टर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। प्लस ये जो चैप्टर है आपका बहुत लेंथी चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें आपके ऑलमोस्ट जो आपके सिस्टम है जिसे आप ऑर्गन सिस्टम कहते हैं वो यहाँ पे काफी सारे इंक्लूड हैं। ठीक है, तो लाइव प्रोसेसेस में हम प्रोसेस की बात करेंगे, प्रक्रम की बात करेंगे, और जब प्रक्रम की हम बात करेंगे तब आप बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम के बारे में कि जो प्रक्रम चल रहे हैं, जो प्रोसेस चल रही है वो एक सिस्टम के थ्रू चल रही होगी। वो सिस्टम क्या होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, कैसे उनकी प्रोसेसिंग चलती है, इस चैप्टर में आप यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर हम जाने कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो आपको इमेजेस से कुछ समझ आ रहा होगा। सबसे पहले चैप्टर का नाम है, अगर हम उसे देखें, लाइफ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, बायो का पोर्शन यानी कि बायो के पोर्शन में जो आपके पास चैप्टर आए हैं हम उन्हें स्टडी कर रहे हैं। और जब भी आप बात करेंगे बायो की तो आप बात करेंगे लाइफ की, आप बात करेंगे जीवन की। तो आप जो भी चीजें पढ़ेंगे वो किससे संबंधित होगा, वो है जीवों से संबंधित होगा या फिर वो जीवन से संबंधित होगा। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर जीवन से संबंधित तो है, लेकिन क्या आपने कहा कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होंगी जो कि जीवन से संबंधित होंगी। ठीक है, और आप यही जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो कि लाइफ से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि आपको इमेजेस में हम देखें तो कहीं पर आपको एक प्लांट दिखा, कहीं पर आपको हार्ट दिखा, कहीं पर आपने लिवर देखा, या फिर कहीं पर आपने क्या देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम देखा। अब जब आपने ये इमेजेस देखी तो आपके माइंड में कोई ना कोई चीजें यहाँ पर आई होंगी। ठीक है, जैसे जैसे कि अगर आपने प्लांट्स को देखा तो आपने कहा प्लांट्स में भी कुछ ऐसे प्रोसेस हो रहे होंगे जो हमें जीवन के बारे में बताती है। बेसिकली आपने इस चैप्टर में समझना ये है कि जीवों के क्या लक्षण होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कोई किसी में जीवन पाया जा रहा है या किसी में जीवन नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, हमने कहा प्लांट्स होते हैं तो क्या प्लांट्स में जीवन पाया जाता होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हार्ट, आपका हृदय, आपने कहा जो हार्ट है हमारा वो क्या है, एक लिविंग का पार्ट है। ठीक है, हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो ये फंक्शनिंग कैसे करेगा, ये प्रोसेस कैसे कर रहा है। जैसे कि आपने कहा लीवर, तो आपका लीवर फंक्शनिंग कैसे करे, जैसे कि आपने कहा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ये काम कैसे कर रहा है, ये सारी चीजें समझेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको पहले ही बता दूं, जो सिस्टम होते हैं आपके ऑर्गन सिस्टम उनको लेकर के डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आते हैं। या तो आपके पास क्या आता है, डायग्राम बनाने के लिए आता है, या फिर आपके पास क्या आता है, पूछे जाते फंक्शन पूछे जाते हैं, लोकेशन पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले जान लेंगे कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आप कवर करने वाले हैं। मैं आपको पहले ही कह रही हूँ कि चैप्टर आपका लेंथी होने वाला है, इसलिए डिटेल में समझेंगे। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं कंटेंट आपके पास क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक हैं। क्योंकि चैप्टर को जब आप डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट में तो इजी हो जाता है आपके लिए जो चैप्टर है वो कवर करना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे, किसका इंट्रोडक्शन, आपने कहा लाइफ प्रोसेस का जो जैव प्रक्रम है उनका इंट्रोडक्शन जानेंगे, परिचय जानेंगे क्या होते हैं। नेक्स्ट जब आप जानेंगे इसका परिचय तो आप जानेंगे पोषण के विषय में कि पोषण क्या होता है। अब आप बात करेंगे, जब आप पोषण के बारे में जानेंगे तो आप बात करेंगे पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पोषण के बारे में बात करेंगे, पोषण के प्रकार के बारे में बात करेंगे। जब पोषण के बारे में प्रकार के बारे में बात करेंगे तो एक प्रकार का पोषण आपका पाया जा रहा होगा किसमें, ह्यूमन बीइंग में, और एक प्रकार का पोषण आपका पाया जा रहा होगा प्लांट्स में यानी कि पादप में। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे प्लांट्स की तो हम बात करेंगे यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण की हम बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषण में आप सारी चीजें जानेंगे जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ लीफ और रंध्र के बारे में, रंध्र क्या होता है, और स्टोमेटा जिसे आप कहते हैं उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है। जैसे कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए जो मटेरियल है
वो क्या क्या आता है और कहाँ से आप रिसीव करते हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, जैसे कि आप जानेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो कितने पार्ट्स में होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या हुआ, जैसे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या हुआ, जैसे कि फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारी चीजें हम जानेंगे किसमें, जब आप बात करेंगे प्लांट्स में पोषण कैसे होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस की लोकेशन कहाँ है इसके बारे में बात करेंगे। आपने कहा लीफ में, लेकिन लीफ में कहाँ है, लीफ में भी लोकेशन होती है। ठीक है, लीफ में भी फोटोसिंथेसिस की लोकेशन होती है। फिर हमने कहा जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो उसके दो पार्ट होते हैं, लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है। उसमें जो रिएक्शंस होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। कैल्विन साइकिल के बारे में हल्का सा आइडिया ले लेंगे इन सारी चीजों को लेकर के। ठीक है, अब जब आप बात करेंगे किसी ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग में आप जब बात करेंगे पोषण की तो आप बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, और आप बात करेंगे डाइजेशन की, डाइजेशन कैसे हो रहा है आपके बॉडी में, डाइजेशन कैसे हो रहा है, इसमें आप सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं आपकी। आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो आप हर एक ऑर्गन के बारे में पढ़ते चले जाएंगे, और प्रोसेस जब आप पढ़ेंगे आप देखते जाएंगे कि जो पाचन है वो किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब जब आपने क्या पढ़ा, जब आपने डाइजेशन पढ़ा, यहाँ पर आपने बात की है डाइजेशन की, इसी से रिलेटेड आपका आता है रेस्पिरेशन। आपने कहा कि रेस्पिरेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, डाइजेशन तो हो गया है, ग्लूकोज तो आपका बन गया है, लेकिन डाइजेशन में हुआ क्या, ग्लूकोज बना, लेकिन इस ग्लूकोज से आपको एनर्जी निकालनी है तो आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और जब भी बात ऑक्सीजन की होगी तो आप बात करेंगे किसकी, रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन के बारे में समझेंगे सेम चीज, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे चल रही है। ठीक है, उसके बाद आती है, ये जो बात है ये तो आपने बात की है किसकी, एनिमल्स की। यहाँ पर बात आती है ट्रांसपिरेशन की। ट्रांसपिरेशन देखेंगे क्या होता है, वास्कुलर। ठीक है, अच्छा ये ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, हमने बोला उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पर रेस्पिरेशन भी हो गया है तो हमने कहा जब रेस्पिरेशन होगा आपको क्या करना है, गैसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो गैसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए होगा। ठीक है, आपने क्या बोला, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए होगा। और जब आप ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे, आप बात करेंगे ब्लड के बारे में, आप बात करेंगे हार्ट के बारे में, और आप बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। क्लियर है। जब आप बात करेंगे प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स में कैसा ट्रांसपोर्ट हुआ, तो आप बात करेंगे जाइलम के बारे में, और आप बात करेंगे फ्लोएम के बारे में, फ्लोएम के बारे में। अब ये सारी चीजें चल रही थी जब पोषण के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें अभी तक क्या है, पोषण से ही आगे चल रही है। आपने कहा पोषण हुआ, कैसे हुआ पोषण, आपने कहा ह्यूमन बीइंग में जब पाचन हुआ, पाचन हुआ तो हमें रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ी। जब रेस्पिरेशन होगा तो आपने कहा ट्रांसपोर्टेशन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और जब ट्रांसपोर्टेशन हुआ तो आपने कहा फिर प्लांट्स में भी आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। अब सारी चीजें हो गई हैं, आपने कहा लास्ट में क्या होता है, ऐसा नहीं कि जितनी चीजें आपने कंज्यूम की है, जितना भी आपने क्या किया है, भोजन को लिया है, फूड को लिया है, वो सारा क्या होगा, उससे सारे से आपको एनर्जी मिल रही है। कुछ कुछ ऐसा होगा जो वेस्ट मटेरियल होगा। अब जो वेस्ट मटेरियल है, जो अनवांटेड मटेरियल है, उसे अपनी बॉडी से हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे फिर एक्सक्रीशन की, यानी कि हम बात करेंगे उत्सर्जन की। ठीक है, दोनों में देखेंगे उत्सर्जन एक्सक्रीशन कैसे होता है। क्लियर है इतने सारे पॉइंट्स। अब आपको पढ़ने में अभी इजी लग सकते हैं जो टॉपिक है, लेकिन ये कैसे है, आपको डिटेल में पढ़ना है, सारी चीजें आपको डिटेल में समझनी है कि यहाँ पर जो प्रोसेस है वो कैसे चल रही है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर से। चैप्टर का नाम है लाइव प्रोसेसेस, यानी कि जैव प्रक्रम। चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है। अब चैप्टर का नाम जब आपने देखा तो आपको चैप्टर के नाम से अभी तक क्या समझ आया है, काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। ऐसा नहीं है कि अभी तक आपको जीरो नॉलेज है चैप्टर के बारे में। अभी तक हमने जो भी चीजें समझी है, कंटेंट में हमने जो भी चीजें पढ़नी है, तो इस चीज से आप क्या समझे,
क्या समझे आप जैव प्रक्रम से? क्या होते हैं जैव प्रक्रम? तो जब हमने इंट्रोडक्शन लिया था तो हमने बोला था, हमने क्या बात की थी कि दो शब्दों से मिलकर के बना है जैव प्रक्रम। हमने बोला चैप्टर का नाम हमारा है लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि जैव प्रक्रम दो शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, जैव का मतलब होता है जीवन से, जैव का मतलब होता है जीवन से, और प्रक्रम आप समझते हैं प्रक्रिया, कोई भी प्रोसेस होती है। जैसे कि हमने बोला अगर हम घर में चाय बना रहे हैं तो उसकी एक प्रोसेस होती है एक प्रोसेस की। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने गैस ऑन की, आपने पानी लिया, उसमें आपने क्या डाला, जो भी आपको चीनी, चाय पत्ती, अदरक, आपने जो भी डालना है, और उसके बाद आपके पास चाय बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है, प्रक्रम से आप समझते प्रोसेस, हमने कहा एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है। जैसे कि हमने कहा चाय हम बना रहे हैं तो एक प्रक्रिया हुई, आपने शुरू में कुछ एक चीज की, उसके बाद सेकंड स्टेप आपने लिया, जैसे कि आपने कहा पहले आपने गैस ऑन की, फिर आपने क्या लिया, एक बर्तन में आपने पानी लिया है, दूसरा स्टेप है, फिर आपने उसमें अलग अलग चीजें डाली, जैसे चाय पत्ती है, चीनी है, अदरक है, आपने सारी चीज में डाली है, आपने उसे बॉईल किया है, और लास्ट में आपकी चाय बनकर तैयार हो गई है। ये प्रोसेस, एक प्रक्रम था। बेसिकली हम ये देख रहे हैं कोई भी चीज अगर हो रही है तो उसमें अलग अलग स्टेप क्या हो रहे हैं। ठीक है, आपके पास लास्ट जो रिजल्ट आया है तो रिजल्ट आने से पहले क्या क्या प्रोसेस वहां पर हुई होगी। तो हमने कहा कि जो जीवन है कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो हमें बताता है कि किसी में जीवन है या किसी में जीवन नहीं है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हमने कहा कि कोई एक पत्थर है तो वो पत्थर जीवित है और हमने कहा हम भी जीवित हैं, या फिर हमने कहा कि वो अगर पत्थर जीवित नहीं है तो हम भी जीवित नहीं है। कोई तो ऐसी चीजें होती हैं, कुछ तो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन जीवित है कौन जीवित नहीं है। हमने कहा कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो सिर्फ जीवों का ही लक्षण है, तो जीवों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो सिर्फ जीवों में ही पाए जाते हैं। अगर मैं आपको बेसिक से कुछ लक्षण बताऊं तो आपने कहा कौन कौन से वो लक्षण होते हैं। मैंने कहा सबसे पहले होता है न्यूट्रिशन, जिसे आप क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है न्यूट्रिशन, जिसे आप कहते हैं पोषण। ठीक है, सेकेंड हमने बोला रिप्रोडक्शन, सेकेंड क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, जो कि सभी जीवों का क्या है, लक्षण है। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, हमको बताते हैं। आपने कहा कोई अगर जीवित है तो उसमें पोषण की प्रक्रिया चल रही होगी, इसका मतलब क्या है कि वो उसे भोजन की आवश्यकता है। ठीक है, उसे अपने सर्वाइव करने के लिए। अब हो सकता है कि भोजन अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग हो सकता है। हमने कहा हमारे लिए भोजन क्या है, हमने कहा दाल रोटी सब्जी हमारे लिए भोजन होता है। तो हमने कहा पशुओं के लिए भोजन क्या था, हमने कहा जो घास होती है, जो चारा होता है, वो उनके लिए भोजन है। अलग अलग जीवों के लिए उनका भोजन अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमने कहा जो जीवों का लक्षण है उनमें हमेशा पोषण पाया जाता है। तीसरा आपने कहा विकास, विकास की प्रोसेस उनमें होती है, जो डेवलपमेंट है उनमें विकास की प्रोसेस पाई जाती है। तो आपने कहा न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन, आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप दो चीजें देख लेंगे। आपने कहा पोषण किसी जीव में पाया जा रहा है, बिल्कुल पाया जा रहा है, तभी वो जीव है, जीवित है। आपने कहा क्या प्रजनन किसी में पाया जा रहा है, आपने कहा बिल्कुल। अगर किसी में प्रजनन ही नहीं पाया जाता तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता, उसके आगे की जो पीढ़ी है वही समाप्त अगर हो जाती तो आपने कहा उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। अगर कोई अस्तित्व में है अभी तो इसका मतलब क्या है, वो जीवित है। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं, किसी की भी बात कर लीजिए, आपने कहा कोई पत्थर है, क्या पत्थर को भोजन की आवश्यकता होती है, आपने कहा नहीं, पत्थर को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। या फिर पत्थर में क्या प्रजनन पाया जा रहा है, आपने कहा नहीं, पत्थर में प्रजनन नहीं पाया जा रहा है। सिंपली कोई चट्टान होती है, चट्टान क्या हो जाती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, टूट जाती है, और फिर आपको पत्थर वहां पर मिल जाते हैं, इसे प्रजनन नहीं कहा जाता है। ठीक है, प्रजनन में क्या होता है, आपने कहा प्रजनन, अगर कोई प्रजनन कर रहा है तो उसमें क्या है, कोशिका पाई जाती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज कि कोई अगर जीवित है तो उसमें कोशिका की उपस्थिति होगी, कोशिका क्या होगी, उपस्थित होगी। ठीक है, अगर कोई जीवित है तो उसमें कोशिका उपस्थित होगी। हमने कहा अगर किसी में कोशिका उपस्थित है, क्योंकि कोशिका क्या है, आपने कहा किसी भी जीव की क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। यही हमने पढ़ा था जब अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा सेल के बारे में, तो अपने सेल के बारे में जाना कि सबसे छोटी क्या है, लिविंग यूनिट है।
तो अगर किसी में कोशिका पाई जा रही है, किसी में पोषण पाया जा रहा है, किसी में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पाई जा रही है, तो आपने कहा कि उसका विकास हो रहा है और हम कह सकते हैं कि वो क्या है, जीवित है। अब एक और चीज हमारे पास आती है, हमने बोला कि कोई एक पत्थर हमारे पास था इस प्रकार से, इस पत्थर में क्या हुआ, धूल मिट्टी जमी और ये क्या हो गया है, बड़ा हो गया। तो हमने कहा यहाँ पर इसकी ग्रोथ तो हुई है, हमने कहा इसकी ग्रोथ तो हुई है, तो क्या ये जीवित होगा, हमने कहा नहीं। जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, वो दो प्रकार की आपकी आती है, ठीक है। अगर हम ग्रोथ की बात करें, वो दो प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। जो वृद्धि होती है वो दो प्रकार की होती है। हमने बोला एक तो एक्सटर्नल ग्रोथ है। एक्सटर्नल ग्रोथ जैसे कि आप पत्थर में देखते हैं कि एक पत्थर यहाँ पर पड़ा था, टाइम के साथ साथ धूल मिट्टी पत्थर के कण इसमें बाहर से क्या हो गए हैं, चिपक गए हैं इसे। और आपने क्या देखा कि लास्ट में जो पत्थर था वो आपको बड़े साइज का दिखा। ये है एक्सटर्नल ग्रोथ, बाह्य वृद्धि जिसे आप कहते हैं। एक होती है इंटरनल ग्रोथ, जो इंटरनली ग्रोथ हो रही है। जैसे कि आपने कहा कोई एक न्यू बॉर्न था, कोई एक छोटा सा बच्चा था, अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हुआ, तो आपने क्या बोला कि सिर्फ बाहरी रूप से वो बड़ा नहीं हो रहा है, आंतरिक रूप से वो बड़ा हो रहा है। आंतरिक रूप से उसमें जो सेल है, जो कोशिकाएं हैं, उनका नंबर बढ़ता चला जा रहा है। उसका क्या हुआ, उसकी हाइट बढ़ी है, उसका साइज बढ़ा है। ये क्या होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो वृद्धि है, क्या वृद्धि किसी जीव का लक्षण है, तो डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शन कैसे आए हैं। अगर आपसे साफ साफ पूछा जाए कि जो यहाँ पर इंटरनल ग्रोथ है, क्या इंटरनल ग्रोथ किसी जीव का लक्षण है, आपने कहा हाँ बिल्कुल, इंटरनल ग्रोथ जो है वो किसी जीव का लक्षण है। लेकिन जो निर्जीव है, निर्जीव का लक्षण नहीं है। कोई जो निर्जीव है उसमें आंतरिक वृद्धि नहीं पाई जा रही है। अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई जो निर्जीव है, क्या उसमें एक्सटर्नल ग्रोथ पाई जाती है, बिल्कुल उसमें एक्सटर्नल ग्रोथ पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है। ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे कि आपको क्लियर करना जरूरी है। तो पढ़ लें, आपको क्या क्या चीजें बताई गई हैं। आपने बोला all living organisms have certain common characteristics such as breathing, growing, requiring nutrition, reproducing offspring, responding to stimuli, etc. आपने कहा कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस है जो कॉमन होती हैं, सभी जीवों में कॉमन होती हैं। और मैंने बोला चाहे एक कोशिकीय जीव हो, चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, चाहे एक्वेटिक हो, चाहे टेरेस्ट्रियल हो, कोई भी हो, कुछ चीजें कॉमन होती हैं सभी जीवों में, सभी प्लांट्स में होती हैं, सभी जीवों में होती हैं, सभी माइक्रोब्स में होती हैं, जिन्हें हम लिविंग यानी कि जीवित की श्रेणी में रख रहे हैं। वो एक तो है न्यूट्रिशन, एक है कोशिका की उपस्थिति, और एक है रिप्रोडक्शन। ये तीन चीजें सब में ही कॉमन होती हैं। इधर आप बात कर रहे हैं किसकी, यूनिसेलुलर की या मल्टी सेलुलर की। देखो पोषण सभी में पाया जाएगा, कोशिका सभी में उपस्थित होती है, रिप्रोडक्शन सभी में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है इसी बात। तो आपने कहा कि कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो सब में मिल रहे हैं, जैसे कि ब्रीथिंग, आपको श्वसन की क्रिया आपको देखने को मिलती है, जैसे कि ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, जैसे कि पोषण की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपने कहा रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि आपने कहा कि आप अपने इन्वायरमेंट के प्रति क्या दे रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या बोला, दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, और यही जो प्रक्रियाएं हैं जो इन्हें निर्जीव से अलग करती हैं। There are certain vital processes that maintain the homeostasis and proper functioning of the body. They are called life processes. आपने बोला वो प्रक्रियाएं जो क्या करती हैं, आपके आप में जीवन को बनाए रखती हैं, आपके शरीर के संतुलन को बनाए रखती हैं, और ये जो दर्शाती है कि कोई जीवित यहाँ पर है या कोई जीवित नहीं है। इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसे आपने लाइफ प्रोसेस कहा। तो आपने कहा जो जैव प्रक्रम है वो हमें क्या दर्शाते हैं कि किसी में जीवन पाया जा रहा है या किसी में जीवन नहीं पाया जा रहा है। अगर ये प्रोसेस, ये जो जैव प्रक्रम है किसी जीव में पाए जा रहे हैं, इसका मतलब वो जीवित है, अगर किसी में नहीं पाए जा रहे हैं इसका मतलब वो निर्जीव है। दिस प्रोसेस continue to occur even when we are sleeping or not performing any function. आपने कहा कि यदि हम सो भी रहे हैं, हम जाग भी रहे हैं, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली कार्य को करते रहते हैं। These processes are essential for all living organisms including plants and animals. These life processes are nutrition, photosynthesis, transportation, metabolism, respiration, reproduction, and excretion. In this chapter, we will learn about the details of these processes occurring in the plants, animals, and human beings in particular. क्या आपने परिचय में पढ़ा है?
आपने बोला सभी जीवित जीवों में कुछ सामान्य विशेषताएं होती है, जैसे कि सांस लेना, बढ़ना, पोषण की आवश्यकता है, संतान पैदा करना, उत्तेजनाओं का क्या देना, रिस्पॉन्स देना, जो उन्हें निर्जीव जीवों से अलग करती हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जो होम्योस्टैसिस और शरीर के समुचित कार्य को बनाए रखते हैं, उन्हें जीवन प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ये प्रक्रिया तभी होती रहती है जब हम सो रहे होते हैं या कोई क्रिया नहीं कर रहे होते हैं। ये प्रक्रियाएं पौधे और जानवरों सहित सभी जीवों के लिए आवश्यक होती हैं। ये जीवन प्रक्रियाएं पोषण, प्रकाश संश्लेषण, परिवहन, चयापचय, श्वसन, प्रजनन और उत्सर्जन है। ये आपके पास एग्जाम्पल आए हैं कुछ लाइफ प्रोसेस के, ठीक है। तो आपको बताइए कि इस अध्याय में हम विशेष रूप से पौधे, जानवर और मनुष्य में होने वाली इन प्रक्रियाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, चाहे आपके पास पोषण है, चाहे फोटोसिंथेसिस है, चाहे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लांट्स में कैसी हो रही है, एनिमल्स में कैसी हो रही है। क्लियर है इसी बात? तो चलिए एक बार आप जो इंट्रोडक्शन है उसे आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे लाइफ के बारे में। तो लाइफ के बारे में हम सभी जानते हैं। आपने कहा कि लाइफ क्या है आपको, अर्थ happens to be the only known planet having a life। आपने कहा पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन पाया जाता है। There are beings who live, die and become a part of nature again। The living organism can be differentiated from the inanimate entities on various parameters of life process। आपने बोला ऐसे प्राणी जो जीते हैं और मरते हैं या फिर से प्रकृति का हिस्सा बनते हैं। जीवित जीवों को जीवन प्रक्रियाओं के विभिन्न मापदंडों पर निर्जीव संस्थाओं से अलग किया जा सकता है। अब हमने बोला कुछ हमारे पास क्या आती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं किसके, लिविंग बीइंग के। तो ये चीजें हम वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं, आप इसे नोट नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं। सबसे पहले हमने बोला कोई जीव अगर है तो वो कोशिकाओं से बना होगा। उसमें क्या है, कोशिकाएं, कोशिकाओं से या कोशिका से बना होगा, ठीक है। या कोशिकाओं की उपस्थिति लिख देते हैं, कोशिकाओं की उपस्थिति, ठीक है। तो ये बात हमने डिस्कस की थी कि जो कोशिकाएं होती हैं, अगर कोई लिविंग है तो वो उसमें क्या है, कोशिका प्रेजेंट होगी, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे वो बहुकोशिकीय हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बोला कि जो सेल है, सेल की एग्जिस्टेंस होगी। सेकंड जो हमारे पास पार्ट आता है, चलिए तो फर्स्ट हमने बोला कोशिकाओं से मिलकर के बने होंगे। सेकंड हमारे पास आता है यहाँ पर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझे, आपने बोला अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ा था तो आपने बोला था कि कुछ तो ऐसे हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, उनमें एक ही कोशिका है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें एक से ज्यादा कोशिकाएं होती हैं, वो ऊतक बना लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें ऊतक से अंग बनने लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें अंग तंत्र आ जाता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है। तो आपने बोला अलग अलग क्या है यहाँ पर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कोशिका जो यहाँ पे संगठन है, शरीर का जो संगठन है वो अलग अलग स्तर पर है। कौन कौन से स्तर है ये आप जानते हैं। आपने बोला सेल है, यहाँ पर सेल से आपने बोला टिश्यू है, टिश्यू से ऑर्गन है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट आपने बोला कि ये क्या करेंगे, इनमें प्रजनन पाया जाएगा। क्या होगा, प्रजनन इनमें पाया जाता है, तभी क्या है ये अपना अस्तित्व को बनाए रख पाते हैं। नेक्स्ट आपने बोला ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी। आपने बोला ये क्या करते हैं, एनर्जी को यूज करेंगे, और यहीं से आप बात करते हैं न्यूट्रिशन की, ठीक है। अगर इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता है तो आपने बोला न्यूट्रिशन की प्रोसेस इनमें चलेगी, ठीक है। आपने कहा कि वृद्धि और विकास इनका होता है, इनमें वृद्धि और विकास होता है। और नेक्स्ट आपने बोला ये अपने इन्वायरमेंट के प्रति क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि बहुत गर्मी हुई तो आपको एहसास हुआ, ठीक है, ठंड हुई तो आपको एहसास हुआ, किसी ने आपको बुलाया तो आपने सुना, कोई चीज आपके सामने आई तो आपने देखा, किसी चीज को आपने फील किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपके क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि कोई जीव यहाँ पर जीवित है या फिर जीवित नहीं है।
क्लियर है इतनी बात? तो आज हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं जो कि आप अभी तक जानते थे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम स्टार्ट करेंगे लाइव प्रोसेसेस को, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।